नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज यह जो है पत्र पत्रिकाओं से संबंधित दूसरी क्लास है। पार्ट 1 में आप इससे पहले की जो 40 पत्र पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ सकते हैं, और पार्ट 2 में आज हम 40 से जो भी पत्र पत्रिकाएँ हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। विशाल भारत, जो विशाल भारत पत्रिका है, यह 1928 में पहली बार प्रकाशित हुई और यह एक मासिक पत्रिका थी। कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और संपादक इसके कौन कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञे और श्रीराम शर्मा। सुधा जो पत्रिका है वह 1929 में पहली बार प्रकाशन में आई और यह मासिक पत्रिका थी और यह लखनऊ से निकलती थी और इसके संपादक कौन है? दुरायलाल भार्गव और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हंस पत्रिका जो है वह 1930 में पहली बार प्रकाशन में आई और मासिक पत्रिका थी। यह बनारस से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक हंस के कौन है? प्रेमचंद। बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, मतलब ज़रूर नोट कर लें कि हंस कई बार पूछा जाता है कि इससे संबंधित प्रश्न कई परीक्षाओं में बनते भी हैं। ठीक है, और हिंदुस्तानी जो पत्रिका है यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी और 1931 में इसका प्रकाशन वर्ष, जो पहली बार जो प्रकाशित हुई थी वह 1931 में हुई थी। इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन कौन हैं? रामचंद्र टंडन, हिंदुस्तानी एकेडमी और इलाहाबाद। इसे जो है इलाहाबाद का मुखपत्र कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है इलाहाबाद का मुखपत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जागरण जो है 1932 में प्रकाशित हुई पहली बार। यह साप्ताहिक पत्रिका थी, बनारस से प्रकाशित होती थी और इसके जो प्रकाशक थे वह प्रेमचंद थे और छायावाद का घोर समर्थक पत्र, जो जागरण है इसको छायावाद का घोर समर्थक पत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत, भारत जो पत्र है वह 1933 में पहली बार प्रकाशित हुआ। अर्ध साप्ताहिक था, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। इसके संपादक कौन थे? नंदुलारे वाजपेयी। साहित्य संदेश, साहित्य संदेश जो है 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है। मासिक था, आगरा से प्रकाशित होता था और संपादक इसके कौन थे? बाबू गुलाब राय। किसके? साहित्य संदेश के। आगे बढ़ते हैं। जो रूपाब पत्र है यह 1938 में प्रकाशित हुआ। यह एक मासिक पत्र था और इसके संपादक कौन है? सुमित्रानंद पंत। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। रूपाब जो है इसके संपादक कौन थे? पंत। हिंदी अनुशीलन, हिंदी अनुशीलन जो पत्र है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। यह एक त्रैमासिक पत्र था, प्रयाग से प्रकाशित होता था और इसके संपादक धीरेन्द्र वर्मा। भारतीय हिंदी परिषद, और इसे जो है प्रयाग का मुखपत्र भी कहा जाता है। किसको? हिंदी अनुशीलन को। प्रतीक जो है यह एक द्विमासिक पत्रिका थी और 1947 का प्रकाशन वर्ष है। इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। संपादक कौन थे प्रतीक के? अज्ञे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल्पना जो पत्रिका है यह 1949 इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। द्विमासिक पत्रिका है, हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक कौन है? आर्येंद्र शर्मा। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्मयुग जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1950 साप्ताहिक और बम्बई से इसका प्रकाशन होता था। संपादक कौन है? धर्मवीर भारती। आलोचना जो पत्रिका है, जो आलोचना पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष 1951 है। त्रैमासिक थी पत्रिका, दिल्ली से इसका प्रकाशन होता रहा और संपादक कौन है इसके? शिवदान सिंह चौहान। चार सदस्य इसका संपादक मंडल था, मतलब इसके संपादक मंडल में 4 लोग एक साथ काम किए हैं। धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा और विजयदेव नारायण शाही। फिर इसके बाद इसका जो कार्यभार था वो नामवर सिंह ने संभाला। पहले कौन? शिवदान सिंह चौहान, फिर 4 सदस्यों की एक टीम ने इसका संपादन किया, फिर उसके बाद नामवर सिंह ने। तो आगे बढ़ते हैं। वसुधा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1953। यह एक मासिक पत्रिका थी
जबलपुर से यह प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन है? राजेश्वर प्रसाद गुरु, उसके बाद हरिशंकर परसाई, फिर प्रलेस का मुखपत्र इसे कहा जाता है। मुक्तिबोध की रचनाएं पहली बार इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए प्रश्न ये भी बन जाता है कि मुक्तिबोध की रचनाएं पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो उत्तर होगा वसुधा में, ठीक है। और इसे प्रलेस का मुखपत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नए पत्ते, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1953। इलाहाबाद से प्रकाशित होता था यह पत्र और इसके संपादक कौन थे? लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता जो पत्रिका थी 1954 में प्रकाशित हुई, अर्धवार्षिक थी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक और संपादक दोनों एक ही थे, जगदीश गुप्त। संपादक और संस्थापक इसके कौन थे? जगदीश गुप्त। किसके? नई कविता के। क्योंकि नई कविता का हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान है, आधुनिक हिंदी कविता में, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखें, इम्पॉर्टेंट है ये, इससे प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। ज्ञानोदय जो पत्र है वह 1955 में पहली बार प्रकाशित हुआ, मासिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। निकस जो निकस पत्र है 1956 इसका प्रकाशन वर्ष है, साप्ताहिक पत्र था, इलाहाबाद इसका प्रकाशन स्थान है और संपादक कौन है? धर्मवीर भारती। कृति जो है 1958 इसका प्रकाशन वर्ष है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक कौन है? नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा। समालोचक जो पत्र है इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है, यह एक मासिक पत्र है, आगरा से प्रकाशित होता था, संपादक इसके कौन है? रामविलास शर्मा। किसके? समालोचक के। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार समालोचक का जो है प्रकाशन वर्ष भी पूछ देता है, तो 1958 ईस्वी और इसके संपादक कौन है? रामविलास शर्मा। पहल जो है पत्र इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है, त्रैमासिक था यह पत्र, जयपुर से प्रकाशित होता था, इसके संपादक कौन है? ज्ञान रंजन, ठीक है। पहल के संपादक कौन है? ज्ञान रंजन। क ख ग यह पत्रिका थी और 1963 इसका प्रकाशन वर्ष है, त्रैमासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, संपादक इसके कौन है? रघुवंश इसके संपादक थे। माध्यम जो पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है, यह मासिक पत्रिका है, प्रयाग जिसका नाम इलाहाबाद भी है, ठीक है, वर्तमान में लेकिन प्रयाग हो गया इसका नाम, तो यह प्रयाग से प्रकाशित होती थी और संपादक कौन है इसके? बालकृष्ण राव। दिनमान पत्रिका जो है यह भी बहुत पूछी जाती है, इसका प्रकाशन 1965 है, साप्ताहिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी, संपादक कौन है? रघुवीर सहाय। दोस्तों रघुवीर सहाय की वजह से यह बहुत बार पूछी जाती है परीक्षाओं में, दिनमान के संपादक कौन है? रघुवीर सहाय। संचेतना का प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है, यह एक त्रैमासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक कौन है? महीप सिंह और इसको उच्च स्तरीय लघुपत्र भी कहा जाता है। किसको उच्च स्तरीय लघुपत्र कहा जाता है? संचेतना को। प्रकाशन वर्ष 1967, संपादक महीप सिंह। कैसी पत्रिका थी? त्रैमासिक। दोस्तों इससे जितने भी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं सारे इस क्लास में कवर करने का हम प्रयास करेंगे। बस आप लोग क्लास को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समीक्षा जो पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है, त्रैमासिक पत्रिका है, बाद में यह मासिक पत्रिका हो गई। पटना इसका प्रकाशन स्थान है, संपादक इसके थे देवेंद्र नाथ शर्मा और बाद में इसका कार्यभार जो संभाला हुआ गोपाल राय ने। कथा जो पत्रिका है 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है, त्रैमासिक पत्रिका है, बाद में यह भी मासिक हो गई और इलाहाबाद से यह प्रकाशित होती थी, संपादक इसके कौन थे? मार्कंडेय। पूर्वग्रह जो पत्रिका है यह 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है और मासिक यह पत्रिका थी, भोपाल से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन है? अशोक वाजपेयी। साक्षात्कार पत्रिका जो है 1976 इसका प्रकाशन वर्ष है, त्रैमासिक पत्रिका है, भोपाल से प्रकाशित होती थी, संपादक इसके हैं ज्ञानी और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ने इसका बाद में कार्यभार संभाला। संपादन का जो कार्यभार है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ने संभाला, फिर बाद में
और लोगों ने किया होगा, लेकिन ये जो दो मुख्य हैं, ज्ञानी और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, और इसको भोपाल का मुखपत्र भी कहा जाता है। दोस्तों कई बार क्या है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि भोपाल का मुखपत्र किसे कहा जाता है, तो साक्षात्कार को भोपाल का मुखपत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज जो पत्रिका है 1978 इसका प्रकाशन वर्ष है, गोरखपुर से प्रकाशित होती थी यह, और इसके संपादक कौन है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और अभिप्राय पत्रिका जो है वह 1981 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, संपादक इसके कौन थे, राजेंद्र कुमार। समकालीन जनमत, जो समकालीन जनमत पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष 1981 है, पटना और इलाहाबाद दो जगह से यह प्रकाशित होती थी, और इसके संपादक रामजी राय। वर्तमान साहित्य जो पत्रिका है, वर्तमान साहित्य, इसके जो वो हैं इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1984 ईस्वी है। यह एक मासिक पत्रिका है, इलाहाबाद से यह प्रकाशित होती थी, संपादक इसके थे विभूति नारायण। वर्तमान साहित्य का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1984 ईस्वी। और देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि हमने एक तरफ से हमने प्रकाशन वर्ष को दिया। देखिए 84 के बाद 86 आएगा, इसके पहले 81 है, इसके पहले 81 है, 78 है, फिर 76 है, ऐसे ही मतलब हमने जो दिया है बढ़ते क्रम में दिया है, जिससे याद करने में आपको आसानी हो। हंस का जो पुनर्प्रकाशन है, देखिए हंस का जो है सबसे पहले किसने किया था, प्रेमचंद ने। फिर जो पुनर्प्रकाशन हुआ है वह 1986 में हुआ, मासिक पत्रिका के रूप में हुआ, दिल्ली से प्रकाशित हुई, और संपादक जो इसके थे वह राजेंद्र यादव ने हंस का पुनर्प्रकाशन किया, और आज तक यह पत्रिका प्रकाशन में है। आज भी यह पत्रिका प्रकाशित होती है। संपादक इसके वर्तमान में कौन है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हंस के वर्तमान संपादक कौन है। वागर्थ जो पत्रिका है वह जून 1995 में प्रकाशित हुई, मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित होती है, संपादक इसके हैं प्रभाकर सोत्री। जो वागर्थ पत्रिका है इसके प्रथम संपादक कौन थे, प्रभाकर सोत्री। ठीक है, अब प्रकाशन वर्ष 1995 ईस्वी। साहित्य अमृत जो पत्रिका है यह अगस्त 1995 में प्रकाशित हुई। ठीक है, मासिक पत्रिका है, नई दिल्ली से संपादित होती है, संपादक इसके हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र। कथादेश जो कथादेश है पत्रिका 1997 इसका प्रकाशन वर्ष है, मासिक है, दिल्ली से प्रकाशित होती है, संपादक हरिनारायण। तद्भव, ठीक है दोस्तों, तद्भव मार्च 1999 में इसका प्रकाशन हुआ, और लखनऊ से प्रकाशित होती है, संपादक इसके दोस्तों कौन है, अखिलेश। ठीक है दोस्तों, अखिलेश जो कि लखनऊ में ही रहते हैं, और लखनऊ से ही तद्भव का प्रकाशन होता है, और प्रथम प्रकाशन कब हुआ, मार्च 1999 में। कसौटी जो पत्रिका है अप्रैल जून 1999 में प्रकाशित हुई, और त्रैमासिक पत्रिका है, पटना से प्रकाशित होती है, संपादक इसके कौन है, नंदकिशोर नवल। ठीक है, बहुवचन जो है अक्टूबर दिसंबर 1999 इसका प्रकाशन वर्ष है, त्रैमासिक पत्रिका है, वर्धा से प्रकाशित होती है, संपादक इसके अशोक वाजपेयी। बाद और इसको ना महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का पत्र कहा जाता है। ठीक है, वर्धा का पत्र किसे कहा जाता है, बहुवचन को कहा जाता है, संपादक कौन है, अशोक वाजपेयी। ठीक है, त्रैमासिक पत्रिका है। कथाक्रम जो है इसका प्रकाशन वर्ष 2000 है, त्रैमासिक है, लखनऊ से प्रकाशित होती है कथाक्रम, और संपादक कौन है, शैलेंद्र सागर। दोस्तों इस प्रकार हमने 1 से लेकर 80 तक पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इन 2 क्लासों में हमने कवर करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए, और निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम निरंतर आपको एक से एक बेहतर क्लास दे रहे हैं, आप लोग हमें सुझाव ज़रूर दें। दोस्तों सुझाव से क्या होता है, क्लास बेहतर बनती हैं, और जो भी गलतियां होती हैं उनको हम सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग हमें प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,